गुड इवनिंग बच्चों। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ आरएल अकेडमी। बच्चों, आज की वीडियो में अपन पनोरमा बुक से थर्ड चैप्टर जिसका नेम है द गिटार प्लेयर, जिसकी लास्ट वीडियो में अपन स्टडी कर चुके हैं, उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। द गिटार प्लेयर जिसकी अपन ने स्टडी की थी और जिसके राइटर सुनीति नाम जोशी है, और ये पेनोरमा बुक का थर्ड चैप्टर है जिसमें दो पार्ट है, एक द गिटार प्लेयर और एक स्वयंवर। तो आज जो अपन क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं वो द गिटार प्लेयर फर्स्ट पार्ट के करने वाले हैं। तो देखिए, आप नोट कर लीजिए साथ साथ। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट अकर्ड टू द गर्ल इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी। कि व्हाट अकर्ड, क्या घटित हुआ, टू द गर्ल, उस लड़की के साथ, इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, लास्ट में जी आएगा, कट हो गया यहाँ पे। तो क्या घटित हुआ उस लड़की के साथ इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के आरंभ में। तो इसके अंदर जो गिटार प्लेयर थी उसके साथ स्टार्टिंग में क्या घटित हुआ, इंपॉर्टेंट पर्सन है बच्चों, आप नोट कर लीजिए। इसका आंसर देखिए, द गर्ल वॉज प्लेइंग, कि लड़की जो कि क्या कर रही थी, प्लेइंग ऑन हर गिटार, अपने गिटार पे कुछ प्ले कर रही थी, बजा रही थी। जस्ट देन, उसी समय, ए मैन पास्ट बाई देट वे, एक मैन है वो पास्ट बाई देट वे, उस मार्ग से गुजरा, और ही हियर्ड है यहाँ पे, ही हियर्ड द म्यूजिक, और उसने यानी कि म्यूजिक सुना, कमिंग फ्रॉम द गिटार, म्यूजिक जो कहाँ से निकल रहा था, गिटार से निकल रहा था, उसको सुना। और क्या होता है, ही फेल इन लव, और वह प्रेम में पड़ गया, विद हर या विद द गर्ल, उस लड़की के। तो इम्पोर्टेंट पर्सन है बच्चों, समझ आ गया होगा कि शुरुआत में क्या घटित होता है उस लड़की के साथ जब वो गिटार बजा रही थी। तो शुरुआत में लड़की क्या कर रही थी, गिटार बजा रही थी, और उसी समय एक पासर बाई है वो वहाँ से यानी कि गुजरा, और उसने उसके म्यूजिक को सुना, और वह क्या करने लगता है, ही फेल इन लव, वह प्रेम में पड़ गया, विद द गर्ल या विद हर, उस लड़की के। एक क्वेश्चन हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट फीलिंग्स अरोज, लगभग ऊपर वाला जैसा ही है, कि व्हाट फीलिंग्स अरोज, क्या भावनाएं उठी, इन द हार्ट ऑफ द पासर्स बाई, कि जो रागीर थे, दो रागीर है इसके अंदर, उनके हार्ट में क्या भावना उठी, आफ्टर लिसनिंग टू द म्यूजिक, म्यूजिक सुनने के बाद। कि लड़की क्या कर रही थी, गिटार पे म्यूजिक बजा रही थी, और जो दोनों पासर्स बाई थे उन दोनों के हृदय में क्या भावनाएं उठी। तो कैसी भावना उठी, फीलिंग्स ऑफ लव, प्रेम की भावना एरोज उठी, इन द हार्ट ऑफ द पासर्स बाई, उस पासर्स बाई के हृदय में, आफ्टर लिसनिंग टू द म्यूजिक ऑफ द गर्ल, यानी कि क्या सुन करके, म्यूजिक ऑफ द गर्ल, उस लड़की के यानी कि म्यूजिक सुन करके, देट वॉज प्लेड ऑन हर गिटार, म्यूजिक जो बज रहा था उसके गिटार पे, और दोनों के दोनों क्या करने लग जाते हैं, दे फेल इन लव विद हर, और वे उनके प्रेम में पड़ गए। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन है अपना, देखिए कि अकॉर्डिंग टू द गर्ल, अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द गर्ल, डिड द पासर्स बाई गिव द राइट आंसर, लड़की के अनुसार क्या पासर्स बाई ने सही जवाब दिया। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों पासर्स बाई उनके प्रेम में पड़ गए, लड़की ने उनसे कुछ क्वेश्चन किया और उनका जवाब क्या उन्होंने सही दिया। तो देखिए, नो, नहीं, कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू द गर्ल, लड़की के अनुसार, द पासर्स बाई यानी जो राहगीर थे, डिड नॉट गिव द राइट आंसर, राइट है यहाँ पे RIGST, उन्होंने सही जवाब नहीं दिया। दे रिप्लाइड देट, उन्होंने क्या जवाब दिया कि दे डिड नॉट नो, वे नहीं जानते, वूम दे लव्ड, कि वो किन से प्रेम करते थे, द गर्ल से और हर म्यूजिक, कि उस लड़की से या उसके संगीत से। कहने का मतलब लड़की ने उससे पूछा था, आप बताइए कि आप मेरे से प्रेम करते हो या मेरे यानी संगीत से। तो दोनों के दोनों यानी कि ने क्या जवाब दिया कि वो नहीं जानते कि हम किस से प्रेम करते हैं, यानी कि उस लड़की से या उनके म्यूजिक से। तो इस तरह से उन पासर्स बाई ने सही जवाब नहीं दिया। तो इस तरह से इस चैप्टर के अपने 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है ये, और लास्ट में लॉन्ग टाइप भी अपन करेंगे। तो देखिए अगला चौथे नंबर का क्वेश्चन कि हाउ डिड द गर्ल रिएक्ट, उस लड़की ने क्या रिएक्ट किया, उस लड़की ने क्या प्रतिक्रिया दी, टू रिप्लाई ऑफ द पासर्स बाई, कि जो पासर्स बाई ने जो रिप्लाई दी, जो जवाब दिया उसके क्वेश्चन का, उस पर उस लड़की ने क्या रिएक्ट किया, उसे गिटार प्लेयर ने क्या रिएक्ट किया। तो द गर्ल रिप्लाइड, देखिए लड़की ने जवाब दिया, आफ्टर लिसनिंग देयर आंसर्स, उनके जवाब सुन करके,
दैट की दे गेव हर द रॉन्ग आंसर, उसने क्या जवाब दिया उस लड़की ने कि दे गेव हर, कि उन्होंने उनको दिया है रॉन्ग आंसर, यानी कि गलत उत्तर दिया है। द गर्ल अंडरस्टूड दैट, लड़की ने यानी समझाया कि दे ओनली रिक्वायर गर्ल, कि केवल इन्हें केवल किसकी यानी कि ज़रूरत है, यानी लड़की की यानी कि ज़रूरत है। तो कहने का मतलब क्या है, लड़की की प्रतिक्रिया यही थी कि आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब है वो गलत दिया है, और गर्ल है वो समझी, द गर्ल अंडरस्टूड, लड़की क्या समझ गई कि उन्हें केवल किसकी ज़रूरत है, लड़की की ज़रूरत है, उसके अंदर की जो क्वालिटीज़ है, स्किल्स है, इनकी यानी कि बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा यहाँ पे दे नहीं है, द गर्ल होगा। ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि वाई वर द पासर्स बाई ग्रेटली परप्लेक्स, परप्लेक्स मानी हैरान होना, कि जो पासर्स बाई थे, राहगीर थे, वो बहुत ज़्यादा हैरान क्यों हुए, परप्लेक्स्ड क्यों हुए। तो देखिए आंसर क्या लिखोगे, द पासर्स बाई वर ग्रेटली परप्लेक्स्ड, यानी कि राहगीर बहुत ज़्यादा हैरान हुए, बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट नो, वे नहीं जानते थे, देट कि व्हाट वाज द राइट आंसर, कि क्या सही जवाब था, टू द क्वेश्चन ऑफ द गर्ल, उस लड़की के प्रश्न का यानी कि क्या सही जवाब था वे नहीं जानते थे, और द आंसर दे गेव, और उत्तर जो उन्होंने दिए वर नॉट राइट, वो राइट नहीं थे, दे वॉन्टेड, वे चाहते थे, टू नो द राइट आंसर, क्या चाहते थे, सही जवाब यानी कि प्राप्त करना चाहते थे। तो इम्पोर्टेंट पर्सन है, क्यों हैरान हुए, हैरान इसलिए हुए कि वे नहीं जानते थे कि व्हाट वाज द राइट आंसर, कि क्या सही उत्तर था, टू द क्वेश्चन ऑफ द गर्ल, उस लड़की के पर्सन का। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से 5 क्वेश्चन अपना हुआ। अब अगला देखिए क्या होता है, अगला 6 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट डिड दे से, उन लोगों ने, उन पासर्स बाई ने क्या कहा, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अगले दिन क्या करते हैं, अगले दिन क्या कहा, द नेक्स्ट डे बोथ द पासर्स बाई, दोनों पासर्स बाई, रिच द गर्ल, कहाँ पहुँचे, उस लड़की के पास पहुँचे, द फर्स्ट टोल्ड हर दैट, पहले पासर बाई ने उसे कहा कि ही वुड लव, यहाँ लव होगा, ही वुड लव हर, वह उनसे प्रेम करेगा, इवन इफ, चाहे, सी कुड नॉट प्ले ए नोट ऑफ म्यूजिक, चाहे वह म्यूजिक का एक नोट भी न बजा सके। तो अगले दिन पहले ने तो क्या कहा, मैं आपसे ही प्रेम करूंगा चाहे आपको म्यूजिक का एक नोट भी नहीं आता है। द सेकेंड सेड दैट, और दूसरे ने कहा कि ही वुड ऑलवेज लव हर, कि वह भी ऑलवेज उसी से प्रेम करेगा, इवन इफ, चाहे, सी हैड नो गिटार, चाहे उसके पास क्या ना हो, सी हैड नो ओन गिटार, उनका खुद का गिटार न हो, वह उनसे प्रेम करेगा। तो इस तरह से यानी कि दोनों ने कहा, कहने का मतलब क्या है, वह उसके यानी कि फिजिकल अपीयरेंस से प्रेम करते हैं दोनों, और उसके जो अंदर की जो क्वालिटीज़ है, उसके जो गिफ्ट्स है, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों। अब अगला 7वां प्रश्न है, व्हाट वाज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द गर्ल, कि लड़की के अनुसार सही जवाब क्या था। वैसे बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये 7 नंबर का लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन मैं यहाँ पे जो करवा रहा हूँ आपको छोटा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और लास्ट में बड़ा क्वेश्चन भी करवा दूंगा। हालांकि संभावना तो बड़े प्रश्न की कम है, लेकिन छोटा क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर है वो, ये क्वेश्चन 7 नंबर का आ चुका है। अगर यही 7 नंबर का आ जाए तो आप पूरी स्टोरी लिख देना, ठीक है ना। तो देखिए, द गर्ल टोल्ड देम, लड़की ने उन्हें बताया कि द राइट आंसर टू हर क्वेश्चन, कि उसके क्वेश्चन का अपना राइट आंसर बताया। द राइट आंसर वॉज देट, राइट आंसर ये था कि वन शुड लव हर, कि कोई भी उससे प्रेम करे, जस्ट एज सी, वो जैसी थी, वो जैसी है वो उसी से प्रेम करे, ऑल हर पजेशंस, उसके पास जितना भी पजेशन है, जो भी उनके पास यानी चीज़ें हैं, उनसे प्रेम करे, एंड ऑल हर गिफ्ट्स, उनके गिफ्ट से प्रेम करे, और शुड बी लव्ड बाय हिम, उसी से यानी कि उन्हें प्रेम किया जाना चाहिए। कहने का मतलब राइट आंसर यही है, यही था उसके अनुसार कि कोई भी व्यक्ति उससे जैसी वो है उसी से प्रेम करे, उनके पजेशंस के साथ, उनके गिफ्ट्स, उसके स्किल्स के साथ उसे यानी कि क्या किया जाना चाहिए, प्रेम किया जाना चाहिए। तो 2 नंबर के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इस तरह से ये अपने छोटे क्वेश्चन हो गए। अब अगला इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन जो आने की संभावना है अब की बार एग्जाम में, वो है डिस्कस द सिंबॉलिकल मीनिंग। सिंबॉलिकल मतलब प्रतीकात्मक अर्थ क्या निकलता है इस कहानी का, द गिटार प्लेयर का, या द गिटार प्लेयर स्टोरी है इसका, यानी कि मैसेज क्या है, कोई भी आ जाए इस चैप्टर से
तो आप किस तरह से लिखोगे। बड़ा प्रश्न है तो क्या लिखोगे, डिस्कस द सिंबॉलिकल मीनिंग, प्रतीकात्मक अर्थ क्या निकलता है इस कहानी द गिटार प्लेयर का, इसका मैसेज क्या है, या द गिटार प्लेयर के माध्यम से सुनीति जोशी है वो हमें क्या कहना चाहती है। तो इसका देखिए बड़ा क्वेश्चन है ये, 7 नंबर का पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या लिखोगे, द स्टोरी द गिटार प्लेयर है सम डीपर एंड सिंबॉलिक मीनिंग्स, कि कहानी जो गिटार प्लेयर है इसके कुछ यानी कि डीपर गहरे और सिंबॉलिकल मीनिंग्स भी है, प्रतीकात्मक अर्थ भी है इसके। इट इज़ द मेल, और वह क्या बताती है कि इट इज़ द मेल, ये मेल ही है, ये पुरुष ही है, वो वॉन्ट्स जो चाहता है, टू हैव हिज डोमिनेशन, कि उसका डोमिनेशन हो, उसका अधिकार हो, आवर हिज इक्वल फीमेल सेक्स, कि किसके ऊपर अधिकार हो, कि उसके समान जो फीमेल सेक्स है, मतलब जो स्त्रीलिंग है, महिला है, उसके ऊपर उसका क्या हो, अधिकार हो। तो कहने का मतलब इसका सिंबॉलिकल मीनिंग ये है कि ये मेल ही है, ये पुरुष ही है जो क्या चाहता है, मतलब हर आदमी क्या चाहता है लगभग, कि टू हैव हिज डोमिनेशन, कि उसका डोमिनेशन हो, उसका प्रभाव हो, किसके ऊपर, ओवर हिज इक्वल फीमेल सेक्स, यानी कि समान रूप से उसके समान जो फीमेल सेक्स है, मतलब क्या, जो स्त्रीलिंग है, जो महिला है, उसके ऊपर उसका अधिकार हो। ही डज नॉट वॉन्ट, और मेल है, पुरुष है, वो नहीं चाहता है डेट कि वुमेन हैव देयर ओवन आइडेंटिटी, वह नहीं चाहता है कि वुमेन की खुद की आइडेंटिटी हो, उसकी खुद की पहचान हो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टैलेंट्स, उसके टैलेंट के आधार पे, स्किल्स के आधार पे, एंड आर्ट्स के आधार पे। कहने का मतलब क्या है कि मैन नहीं चाहता है कि वुमेन की क्या हो, खुद की आइडेंटिटी हो, पहचान हो, और किसके आधार पे, उसके टैलेंट, उसके स्किल्स और आर्ट्स के आधार पे। ही वॉन्ट्स दैट, मैन क्या चाहता है, क्योंकि ये पेट्रिकल यानी सोसाइटी है और इसके अंदर यानी पुरुष प्रधान समाज है, तो पुरुष है वो क्या चाहता है कि सी शुड एवर रिमेन, कि महिला है वो हमेशा रहे हर फॉलोअर, उसका फॉलोअर ही रहे, उसकी यानी फॉलो करे, ऐसा यानी वो मानता रहता है, यानी चाहता है। द स्टोरी डिपिक्ट्स, स्टोरी है वो चित्रित करती है एक गर्ल के बारे में, एक लड़की को डिपिक्ट करती है, चित्रित करती है, एक लड़की वो इज़ टैलेंटेड, लड़की जो कि क्या है, टैलेंटेड है, और सी पजेसेज, वो अधिकार रखती है, द स्किल्स, यानी उसके पास पजेसेस है, द स्किल ऑफ प्लेइंग ऑन गिटार, यानी कि गिटार के ऊपर बजाने का उसके पास क्या है, कौशल है, ब्यूटीफुली यानी वो बजा लेती है, और सी नोज दैट आर्ट, और वह उस कला को जानती है, सी शुड बी गिवन इम्पोर्टेंस, उस लड़की को इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, फॉर हर टैलेंट्स, उसके टैलेंट्स के कारण दी जानी चाहिए, उसकी स्किल के कारण उसे यानी कि क्या की जानी चाहिए, इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, उसकी आर्ट के कारण दी जानी चाहिए, एंड नॉट ओनली फॉर हर फेमिनन बॉडी, न केवल उसके यानी महिलागत शरीर के कारण। तो इस स्टोरी में बच्चों ऐसा ही देखने को मिलता है कि उसके टैलेंट की कदर नहीं की जाती है, उसकी गिफ्ट जो गॉड गिफ्टेड है उसके पास जो आर्ट है उसको यानी कि इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, बल्कि उसकी फेमिनन बॉडी को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो दोनों रागीर क्या करते हैं, वो उसकी फेमिनन बॉडी को ही चाहते हैं केवल, और उसके अंदर की क्वालिटी को यानी कि वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो इसके अंदर यही है कि उसकी जो वुमेन की भी क्या होनी चाहिए, उसकी कला के आधार पर, उसके टैलेंट के आधार पर उसकी एक खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो ये बड़ा प्रश्न हो गया बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं, हालांकि ये 7 नंबर का प्रश्न है, वो एग्जाम में पूछ लिया गया है, फिर भी अगर आ जाए दोबारा तो आप किस तरह से लिखोगे। तो व्हाट वाज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द गर्ल, कि लड़की के अनुसार सही जवाब क्या था, 7 नंबर का पूछा जा चुका है, या लड़की ने यानी कि सैड ट्यून क्यों चुनी, उसका जवाब भी इसके अंदर यानी कि आ जाएगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द गर्ल, लड़की के अनुसार, द गर्ल राइट आंसर वॉज टू से दैट, राइट आंसर ये कहना था, यानी कि अकॉर्डिंग टू द गर्ल, लड़की के अनुसार, द राइट आंसर वॉज टू से दैट, सही जवाब ये कहना था कि दे वुड लव हर ऑल टुगेदर, कि वह उनसे प्रेम करते हैं, जस्ट एज सी वॉज ऑल हर गिफ्ट, जैसी वो है उसके गिफ्ट के साथ, सी वॉज ऑल हर पजेशंस, उनके पास जितने भी पजेशन हैं उनके साथ, एवरीथिंग उसके पास जो भी है, और सी हैड बीन जो अब है, एंड एवर वुड इन फ्यूचर और फ्यूचर में जो रहेंगे, उन सब के साथ वो उस लड़की से प्रेम करते हैं, उनका
उन राहगीर को ये जवाब देना था। लेकिन उन्होंने केवल क्या कहा, उन्होंने केवल यही कहा कि हम तो केवल आपसे प्रेम करते हैं, चाहे आपको म्यूजिक का एक नोट भी नहीं आता हो, चाहे आपके पास गिटार भी न हो। अब थोड़ा बड़ा करना है, अपन को 7 नंबर का लिखना है, तो कुछ बातें और अपन ऐड कर देंगे, हालांकि मेन आंसर इतना ही है। तो सी रेजेज हर वॉइसेज, और वह क्या करती है, वह अपनी वॉइस उठाती है अगेंस्ट जेंडर इनइक्वलिटी, यानी कि जो जेंडर लैंगिक असमानता के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाती है। एंड स्ट्रेसेज, और वह स्ट्रेस डालती है, जोर डालती है। द फैक्ट दैट, फैक्ट यह है कि वुमेन वुड हैव देयर ओन आइडेंटिटी, कि वुमेन की भी खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। द गर्ल वांटेड, और लड़की यानी चाहती थी, हर टैलेंट स्किल्स एंड आर्ट शुड बी वैल्यूड, कि उसके पास जो टैलेंट है, स्किल्स है, आर्ट है, उसकी भी यानी वैल्यू यानी कि समझी जानी चाहिए, उसे भी यानी कि उपयोगिता देनी चाहिए। एंड रिकग्नाइज्ड, और उसे यानी कि पहचान मिलनी चाहिए। हर लवर शुड लव हर, और वह क्या चाहती है कि उसका लवर है वो उससे प्रेम करना चाहिए। नॉट ओनली फॉर हर फिजिकल अपीयरेंस, उसके फिजिकल अपीयरेंस के कारण उसे प्रेम न करे, बट आल्सो फॉर हर इनर टैलेंट्स, बल्कि उसका जो लवर है उससे प्रेम करे उसके इनर टैलेंट के कारण और उसकी क्वालिटीज़ के यानी कि कारण उसे प्रेम करे, न कि उसके फिजिकल अपीयरेंस के। और सी डिड नॉट वांट, और वह यानी कि नहीं चाहती थी टू बी लव्ड, कि उससे प्रेम किया जाए, ओनली फॉर हर आउटर, केवल बाहरी एंड फिजिकल अपीयरेंस के आधार पे उसे प्रेम किया जाए, ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। बट इट वॉज इम्पॉसिबल, लेकिन यह असंभव था, फॉर द पासर्स बाई, उस राहगीर के लिए, टू डू सो, ये करना। तो सी डिड नॉट चूज वन ऑफ देम, इसलिए उन्होंने उन दोनों में से किसी को भी चूज नहीं किया, पसंद नहीं किया। और एज हर लवर, अपने प्रेमी के रूप में। बट उसने क्या किया, ए सैड टून, यानी कि को वह क्या करती है, एक दुख भरी यानी टून जो कि सूट करती है उस ओकेजन पे, उसको वह क्या किया, चूज किया, और सैड टून को यानी वह बजाने लगती है। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया। जल्दी बताने का रीज़न यही था कि ये लास्ट बार आया हुआ है, तो इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया, लेकिन आपको कॉपी में नोट करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन वो समझ आ गए हैं। फिर भी अगर आपको किसी तरह की दिक्कत है तो आप मुझसे यानी कि पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सारे के सारे यानी कि लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर्स करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।